प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए सीधे परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और वहाँ से हम पढ़े निकाल लेंगे। दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत में आज इस शाम को आपके सामने पढ़ूंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे और संदेश के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं पहले हिंदी में से पढ़ूंगा, फिर हम इसे इंग्लिश से पढ़ेंगे। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 11। दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत में पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है, हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने के और अपने टहलवे और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। आइए हम इसे इंग्लिश से ही पढ़ें। My sons, be not now negligent, for the Lord hath chosen you to stand before him, to serve him, and that you should minister unto him and burn incense. आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते खुदावन अपने स्वरों को झुकाते और ये विश्वास करते कि आप स्वर्ग से हमारी सुन रहे हैं, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। प्रभु, मैं ये सोचता हूँ खुदावन और मैं विश्वास करता हूँ पिता कि प्रत्येक अपने घरों में और मैं जैसे कि अपने घर में अपने परिवार के साथ तेरे उपस्थिति में आया हूँ खुदावन, हर एक व्यक्ति अपने अपने लोगों के साथ अपने परिवार के साथ वहाँ पर होगा और शायद हो सकता है कि अपने घरों में या कहीं कामों में अकेला भी हो, तो अभी तूने कहा मैं तेरे साथ रहूँगा। इसलिए वहाँ पर 2 तो निश्चित रूप से हैं और तेरा आत्मिक उपस्थिति निश्चित रूप से तेरे प्रत्येक बच्चों के बीच में है पिता। इसलिए पिता, अपनी उपस्थिति के द्वारा अपने प्रत्येक बच्चों पर, अपनी बेटे और बेटियों पर दया कर, उन्हें अभिषेक कर। आज की शाम के संदेश के लिए मैं तैयार कर प्रभु। होने पाए खुदा तेरा पवित्र आत्मा हमें अगुवाई और हमारी रहनुमाई करे पिता। तेरा पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे पिता। जो संदेश आज तूने मेरे हृदय में डाला पिता, होने पाए कि मैं उसे अच्छी तरीके से तेरे लोगों के सामने रख सकूँ पिता। और इस सारे प्रकरण में खुदा तेरा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे पिता। जो कुछ मेरी तैयारियां हैं पिता, समझ है पिता, वो सब कुछ तैयारी और समझ के साथ तेरी वेदी पर अर्पित करता हूँ, क्योंकि मैं जानता और विश्वास करता पिता कि बिना तेरी आत्मा के कुछ भी संभव नहीं पिता। जब तक कि वही आत्मा इसने इस संदेशों को, इन वचनों को अपने पवित्र शास्त्र में लिखा, वही आत्मा हमें ना मिले, तब तक हम इसे न जान सकते न समझ सकते हैं पिता। लेकिन होने पर खुदा जब वही आत्मा आए पिता जिसने इन पवित्र शास्त्र को लिखा है पिता, जब वही आत्मा हमसे बातचीत करे पिता, तो होने पर कि वही आत्मा प्रत्येक विश्वासी के अंदर में से इसे जीवंत बनाए पिता, इसे दिखाए और इसे जीवित प्रकट करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा विशेष करके पिता अपने प्रत्येक बच्चों पर, दूर पास जगहों पर पिता, जो जहाँ से भी इसे देख रहे हैं पिता, प्रभु रामपुर में पिता, बाजपुर में खुदा, काला डोंगी में, हल्द्वानी में, अल्मोड़ा में, रुद्रपुर में, कोटाबाग में पिता, और तमाम जगहों पर पिता, और हो सकता है कि और भी कहीं से लोग देख रहे हो पिता। प्रभु सभी को जो इसे देख और सुन रहे पिता, यीशु मसीह के नाम में अपनी आत्मा से अभिषेक करे। होने पाए खुदावन ना सिर्फ एक समय बिताने का एक माध्यम हो पिता, एक ऐसा तरीका कि लोग यहाँ से वहाँ समय बिताते नहीं पिता, लेकिन होने पाए खुदावन कि इसके द्वारा अपने जीवनों में तेरे काम को, तेरी सामर्थ को भी जांच सके पिता, और खुदावन उस बड़े उद्धार के द्वारा जो उनको मिला है उसे अनदेखा ना करें पिता। मेरी प्रार्थना खुदावन मैं बहन जी के लिए पिता, उस बहन को भी उसकी बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से आप चंगाई प्रदान करें खुदावन, और धन्यवाद देते खुदावन अपने पहले से बेहतर रखा पिता। मैं मेरे जीवन के लिए, मेरे पत्नी, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। हमारे प्रत्येक भाई और बहन के धन्यवाद है खुदा। छोटी सी कलीसिया जो तूने मुझे दी खुदावन, जिसमें मैं तेरी नाम की सेवकाई करूँ पिता, मैं उस कलीसिया के धन्यवाद देता हूँ पिता। और छोटी सी कलीसिया पर तेरी आशीष मांगता हूँ प्रभु। मैं चाहता हूँ खुदा तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों में बढ़ता चला जाए पिता। हमारा मकसद खुदावन कोई ऐसा नहीं खुदावन कि हम चर्च बना रहे हैं इसलिए हम तेरे वचन को छोड़ रहे हैं पिता, लेकिन आप जानते खुदावन कि ये सब वो बात है खुदावन जो नबी ने अपने 7 मोहरों के प्रश्न उत्तर में कहा। अगर उससे पूछा गया कि जब प्रभु आने वाला है तो हम सब कुछ छोड़ दें, उसने कहा जो तुम कर सकते हो उसे करते रहो और विश्वास में बने रहो, प्रभु के आमद के लिए अपने आप को तैयार करो पिता। हम वही कर रहे हैं खुदावन। होने पाए कि आपका अनुग्रह इन सारे कामों में, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, कलीसिया में बना रहे प्रभु। जब तेरा वचन प्रचारा जाए खुदावन, तेरा आत्मा ही उसे तेरे लोगों के अंदर में, उनके हृदय में उसे साफ प्रकार से बैठा सके पिता। सारी महिमा सारा आदर आपको देते पिता। दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु आपके परिवारों के साथ हो, प्रभु आप सभी की मदद करें। और आज की शाम को हम धन्यवाद देते परमेश्वर का कि फिर से एक बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और साझा करें। और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ। आप सभी, विश्वास करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। जो बाद में इसे ज्वाइन करेंगे उनको भी मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। और वास्तव में आज की इस शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि मेरे और आपके पास फिर से एक बार अवसर है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ा बातचीत करें, उसके साथ अपने जीवन की रोटी को लें
और अपने आप को तरोताज़ा करें। याद रखिए मेरे भाई बहन की दुनिया के अंदर में आज कोई भी ऐसा विषय नहीं है बाइबल के अलावा सब चर्चा करके आप भयभीत ना हो, आप दुखी ना हो, आप परेशान ना हो सकता है कि आप बहुत से ऐसे विषय हैं दुनिया के अंदर में इस पर आप चर्चा करें तो आपको हाई बीपी का या ब्लड प्रेशर का या शुगर की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि दुनिया में जितने भी आज विषय हैं उन पर चर्चा करने से कहीं ना कहीं आपको एक निराशा मिलती है। अगर आप लड़ाइयों के बारे में चर्चा करें, महामारी के बारे में चर्चा करें, अगर आप महंगाई के बारे में चर्चा करें, आप बेरोजगारी के बारे में चर्चा करें, आप डर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपको शायद सही से नींद नहीं आएगी। लेकिन ठीक इन सारे समय में, इसी युग में, इसी समय में जब आप बाइबल पर चर्चा करते हैं, जब बाइबल के प्रतिज्ञाओं पर चर्चा करते हैं, तो ये हमें और ज़्यादा खुश कर देती है, ये हमें और ज़्यादा इंकरेज करती है, हमें उत्साहित कर देती हैं। और हमारे चेहरे पर जो हम शोक में थे, जो हम परेशानी में थे, जो हम बीमारी में शायद दर्द से करा रहे थे, शायद परेशानी में थे, हम और ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है। प्रभु का नाम मुबारक हो, क्योंकि वो अभी भी हमारे साथ है। तो सिर्फ आज हमारे लिए इस युग में, इस समय में हमारे पास एक ही विषय पर हम चर्चा करते रहने चाहिए, हमें चर्चा करते रहना ही है, और वो विषय है परमेश्वर का वचन। क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा विषय नहीं इस पर आप चर्चा करें आप परेशान ना हो, आप चर्चा करें आप उदास ना हो, आप चर्चा करें आप पर डर ना छा जाए, कोई ऐसा विषय नहीं है। सिर्फ एक ही विषय आप चर्चा कर सकते हैं और आप आनंद पा सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं, आप आश्वासन पा सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं, आप हिम्मत पा सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं और आप तरोताजा हो सकते हैं। यीशु ने कहा इसलिए तुम मेरी बातों का एक दूसरे के साथ बातचीत किया करो, समय को आते हुए देखो कि और भी अधिक किया करो, कि आपस में मिलना और इकट्ठे होना मत छोड़, जैसा कि बहुत सारे लोगों की रीति है। प्रभु का नाम मुबारक हो। हम जैसे भी हैं, हम एक दूसरे के साथ ना सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से बल्कि विश्वास के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से हम कनेक्टेड हैं, हम जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा ही हमें जोड़ता है। मे भी आप कहते नहीं, ये शायद बहुत से लोगों का थिंकिंग है, जैसे बाइबल के आयतों को कोट करते हैं, कोट करना सही है लेकिन उसको सही तरीके से परिभाषित नहीं करते कि क्या ही भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहते हैं। इसका मतलब उनको सिर्फ हाथ मिलाना है, उनके घरों में जाना नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारी बार आप देखते हैं कि घरों में भी दो भाई होते हैं और उनके आपस में मन मुटाव होता है। आप चर्च में बैठ सकते हैं, एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, आप रोज मिल सकते हैं, तो भी आपके विश्वास ना मिलते हो, तो भी आपके विचार ना मिलते हो। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें विश्वास में, हमें एक चित्त में, इसे नबी कहता है वे सुलेमान के सारे में 120 लोग सिर्फ एक विचार पर नहीं थे, एक मन थे, वन गॉड, एक मन थे, वे एक मत नहीं थे। कोई 10 लोगों का ग्रुप एक मत हो सकता है, लेकिन 10 लोगों का एक मन होना सिर्फ परमेश्वर ऐसा कर सकता है। क्योंकि बाइबल मुझे सिखाती है जब तक 2 लोग एक मन ना हो वे साथ नहीं चल सकते। मैं विश्वास करता हूं जब हनोक परमेश्वर के साथ चलता था तो परमेश्वर का जो मन था, जो माइंड ऑफ क्राइस्ट था, वो हनोक के अंदर में था। आप परमेश्वर के साथ तभी चल सकते जब आपके अंदर माइंड ऑफ क्राइस्ट हो। मैं और आप एक साथ तभी चल सकते जब हम दो सबके अंदर में माइंड ऑफ क्राइस्ट हो मेरे भाई बहन। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। एक उदाहरण के द्वारा, एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा मैं आगे बढ़ना चाहूँ अपने संदेश में आने से पहले। और एक कलीसिया के अंदर में एक व्यक्ति था और वो परमेश्वर ने उसे बहुत ही गरीबी से या परेशानी से ऊपर उठाया, और वो एक गरीबी के और परेशानी की हालत से ऊपर उठा। और एक दिन वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर पर विश्वास करता रहा, और वो बहुत अमीर आदमी बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, और वो परमेश्वर के वचन में बढ़ता रहा। लेकिन जब वो बहुत आखिर तक पहुंचा, उसके बच्चे बड़े हो गए और वो इतना अमीर हो गया, इतना बिजनेस उसका फैल गया, इतना काम बढ़ गया कि वो परमेश्वर के वचन को समय देना कम कर दिया। वो परमेश्वर के प्रेयर मीटिंग को, प्रेयर लाइन को, या तमाम चीज़ों को, बाइबल रीडिंग को, वो बहुत कम हो गया। वो कलीसिया में कम आने लगा, वो अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने तमाम बातों में बिजी होने लगा। चर्च के भाइयों ने, प्राचीनों ने उसे कई बार समझाया कि भाई आप ऐसा ना करें, और वगैरह वगैरह, जैसा भी वो कर सकते थे उन्होंने उस भाई को समझाया कि भाई आप चर्च आइए, आप प्रार्थना में बने रहिए, आप बाइबल पढ़िए, आपकी एक्टिविटीज़ कम हो रही है। और उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास समय नहीं, वगैरह वगैरह। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसके लड़के को, जो शायद जवान सा लड़का था, शायद टीनेजर ही रहा हो, और उसके लड़के को सांप ने काट लिया। और आप जानते हैं कि सांप को जो काटने का इलाज होता है बहुत रेयर होता है, उसके बहुत कम अस्पताल होते हैं, और उसकी समय पर उसका इलाज होना चाहिए। और जब ऐसा हो गया तो उसके लड़के को कोई इलाज नहीं मिल पाया। और तब उस व्यक्ति ने, जो कि पुराना सही एक विश्वासी था, जो कि बहुत बिजी हो गया था, बस प्रभु को थोड़ा सा कम समय दे पा रहा था, प्रभु के बारे में थोड़ा कम सोच पा रहा था, बिजनेस में ज़्यादा, उस व्यक्ति को याद आया कि ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए।
और तब उसने कलीसिया के प्राचीन को बुलाया कि आकर के उसके लड़के के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि जो भी था वो व्यक्ति पुराना एक अच्छा विश्वासी था, बाइबल उसे मालूम था, उसे बाइबल का प्रिंसिपल मालूम था। उसने कलीसिया के प्राचीन को बुलाया कि उसके लड़के के लिए प्रार्थना करे। ये प्राचीन जो आया था उन्हीं प्राचीनों में से था जिसने कई बार इस व्यक्ति को समझाया था कि आप आइए और प्रभु के उद्धार को हल्का बात मत समझिए, प्रभु के प्रेम को मत ठुकराइए और आइए। ये उन्हीं प्राचीनों में से एक था। और जब ये प्राचीन आता है उसके पास और उसके लड़के के लिए प्रार्थना करता है, अपने हाथों को जोड़ता है, अपनी आंखों को बंद करता है और वो कहता है, हे परमेश्वर, मैं उस सांप के लिए जिसे आपने भेजा कि इसके लड़के काटे, आपका धन्यवाद देता हूँ। वो काम जो हम सारे प्राचीन कलीसिया के लोग नहीं कर पाए कि इसको प्रभु के पास वापस लाएं, उस सांप ने 2 दिन में 10 मिनट में कर दिखाया। कई बार परेशानियां आती हैं, कई बार बीमारियां आती हैं, कई बार ऐसी चीजें आती हैं और वो सारा प्रचार, वो सारा चेतावनी, वो सारा निवेदन जो आपका पास्टर, आपके कलीसिया, आपके भाई और बहन, शायद पति पत्नी से, शायद पत्नी पति से, शायद माँ बाप बच्चों से करते हैं और वो कभी नहीं सुधरते, वे कभी नहीं आते। और वो छोटा सा काम प्रभु एक झटके में कर सकता है। हो सकता है जब वो प्राचीन ये कह रहा हो कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने उस सांप को भेजा, तो हो सकता है व्यक्ति सोच रहा है कैसा व्यक्ति है, लेकिन वो प्राचीन बिल्कुल सही था। लेकिन अगर हम इससे सिर्फ पहचान सके कि ये सारी विपत्तियां, सारी आफतें, ये सारी इसलिए हैं क्योंकि हम प्रभु से दूर हो चुके हैं, तब याद रखिए कि वो सारी चीजें जो शैतान आपको माइनस पॉइंट में दिखाना चाहता है, परमेश्वर उन्हीं सारी चीजों को प्लस पॉइंट में दिखाता है। अगर आप बाइबल के अंदर में जाएंगे, हमारा महान राजा दाऊद कहता है, भजनकार कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी विपत्तियों के लिए तूने मुझे भेजा है, तेरा धन्यवाद देता हूं ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ये साम के अंदर में लिखा हुआ है। तो कई बार विपत्तियां, कई बार परेशानियां, कई बार बीमारियां, ये हमारे लिए एक गाइड का, एक वापस लाने का काम करती मेरे भाई बहन। सो आप इन चीजों को हमेशा परमेश्वर के नजरिए से लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि सब चीजें बेकार है, सब शैतान की है और ये क्या हो गया। ये सब चीजें हमें परमेश्वर के पास वापस ले जाने के लिए होती हैं। इवन जो डेथ है, जो कि जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वो भी हमारा नबी कहता है डेथ कुछ और नहीं, एक घोड़ा गाड़ी है, एक चैरियट है जो हमें परमेश्वर के पास लेकर के जाती है और कुछ नहीं है। क्योंकि मृत्यु, बाइबल रोमियो की पत्री में साफ कह चुकी है, मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। डेथ कैन नॉट सेपरेट, मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। क्यों? सिर्फ ये काम कर सकते कि हमें परमेश्वर के पास लेकर के जाए। सो हमने निर्गमन उसका 29 दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत को पढ़ा। वहां पर क्या लिखा हुआ है? हे मेरे पुत्रों, वहां पर ध्यान देंगे, वहां पर याजक नहीं लिखा है, वहां पर राजा नहीं लिखा है, वहां पर नबी नहीं लिखा है, वहां पर कोई कुछ और नहीं लिखा है। हे मेरे पुत्रों, ओ परमेश्वर का नाम मुबारक हो। बाइबल कितनी महान है, बाइबल कितनी परफेक्ट है, बाइबल की शब्दावली कितनी अच्छी है। हे मेरे पुत्रों, ओ परमेश्वर के सेवा को जो तुम्हें दिया गया है, नेगलेक्ट मत करो। आइए हम इसे इंग्लिश में फिर से पढ़ें। मैं इसके एक शब्द को आपके लिए पढ़ूंगा ताकि अपना संदेश आपको बता सकूं। सबसे जो पहला जो शब्द है इसमें लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्रों। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 11। बहुत सारे रेफरेंस हमें पढ़ने हैं, कोट्स भी पढ़ने हमें। विश्वास करता हूं मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि मैं अपने सब्जेक्ट को सही प्रकार से आपके सामने रख सकूं। और मेरा सब्जेक्ट है नेग्लेक्टिंग द मैसेज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के संदेश को अनदेखा करना। याद रखिए मेरे भाई बहन, अनुग्रह के संदेश को अनदेखा आप नहीं कर सकते हैं। और इस संदेश को अनदेखा करने का एक ही नतीजा है, वह है जजमेंट। और उस जजमेंट में इस पृथ्वी पर यीशु के अलावा ना उससे पहले और ना उसके बाद कोई ऐसा मनुष्य पैदा हुआ जो उस जजमेंट को फेस कर सकता है। इसलिए अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं, आप जजमेंट को फेस करेंगे। जिन लोगों ने भी अपने समय के संदेश को, अनुग्रह के संदेश को, चेतावनी को, वार्निंग को नेग्लेक्ट किया, उन्होंने सिर्फ एक चीज फेस किया और वो था जजमेंट, वो था न्याय। और कोई भी परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। सो आज का संदेश याद रखिए, नेग्लेक्टिंग द मैसेज ऑफ द ग्रेस। कुछ हफ्ते पहले भाई मिंदर ने संदेश प्रचार किया था, अनुग्रह का संदेश, और मैं उसी के पार्ट बी में जा रहा हूं, नेग्लेक्टिंग द मैसेज ऑफ द ग्रेस, अनुग्रह के संदेश को अनदेखा करना। आइए हम पढ़ें वर्स 11। My sons, be not now negligent, for the Lord hath chosen you to stand. याद रखिए, बाइबल कहती है मेरे पुत्रों। ये किससे बात कर रही है? जबकि हम जानते पुराना नियम याजकों के लिए था, पुराना वो सेवा टहल याजकों का काम था, वो सेवा टहल लेवी के घराने का काम था, और बहुत सारी चीजें आप जानते। लेकिन बाइबल इतिहास की पत्री में यहां पर कहती है, हे मेरे पुत्रों। अभी आपको पुत्र करके रिप्रेजेंट कर रही है, बाइबल आपको पुत्र करके संबोधित कर रही है। ये संबोधन बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि बाइबल किस प्रकार से संबोधन करती है। आप क्या सोचते हैं, इसके लिए बाइबल नहीं बात करती है।
आप क्या मानते हैं, इसके लिए बाइबल नहीं बात करती है। बाइबल अपने हिसाब से संबोधित करती है। जब उड़ाव पुत्र अपने पिता के पास लौटा था, तब उसने सोचा था कि मैं पुत्र कहलाने के लायक नहीं, मैं नौकर करके भी रख लिया जाऊंगा, ये हमारे लिए बहुत होगा। लेकिन ये उसकी सोच थी, ये वो अपने लिए सोच रहा था कि वो क्या है, वो अपनी कंडीशन के अनुसार सोच रहा था। लेकिन जब वो वापस आया था, उसका पुत्र, उसका जो पिता था, उसने उसकी सोच के आधार पर उस पर बिहेव नहीं किया, उसके साथ डील नहीं किया, अपनी सोच के साथ डील किया। आज मैं और आप सोचते हैं हम पापी है, हम कमजोर है, हम ह्यूमन है, हम तो बस ये है, हमारे पास क्या है, हमने पढ़े लिखे नहीं, हम ये वगैरह बहुत सारी बातें आप सोच सकते हैं। लेकिन बाइबल आपके सोच के अनुसार आपसे डील नहीं करती है। परमेश्वर अपनी सोच, अपनी किताब, अपनी मनसा के अनुसार आपसे डील करता है। जब गिदोन मिद्यानियों के डर से उस नाले में गेहूं, दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसे छिपा करके रखे, और वो डरा हुआ था, कि लिखा वो डरा हुआ था, वो मिद्यानियों के डर से वहां पर था। पहली बात तो गिदोन को ये पता नहीं था क्योंकि सूरवीर है, वो माइटी वॉरियर है, उसको पता नहीं था। बाइबल कहती हो तो मिद्यानियों के डर से दाखरसी कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। अगर आप पढ़ेंगे न्याय की किताब में आपको मिल जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर का दूत वहां पर प्रकट होता है, तब परमेश्वर का दूत गिदोन से कहता है, हे सूरवीर सूरमा, द ग्रेट माइटी वॉरियर। एक व्यक्ति जो डरा हुआ है, एक व्यक्ति जो अपने आप को छुपा रहा है, एक व्यक्ति जो दिखने में डरा हुआ लग रहा है, परमेश्वर उसे माइटी वॉरियर करके संबोधित करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने थॉट से आपके उस साथ डील करता है, ना कि आपके थॉट से हमको डील करता है। जब परमेश्वर के थॉट में हम कहते हैं बेटे और बेटियां, तब तू कहां था जब परमेश्वर के सारे याजक नहीं, जब परमेश्वर के सारे नबी नहीं, जब परमेश्वर के सारे राजा नहीं, जब परमेश्वर के सारे प्रजा नहीं, जब परमेश्वर के लोग नहीं, लेकिन तब तू कहां था जब परमेश्वर के सारे पुत्र। दैट्स व्हाई यहां पर इसीलिए लिखा हुआ है, ओ माय सन्स, हे मेरे पुत्र। आइए मैं से फिर से पढ़े, My sons be not माई now. सन्स, मेरे पुत्र, किसी और के नहीं, हम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। इसलिए जब यीशु आया, फरीसियों ने उसे बाल-जबूल का, लोगों ने व्यभिचार की संतान का, लोगों ने तमाम बातें कही, लोगों ने सामरी कहा। लेकिन जब दुष्ट आत्मा ने उसे देखा, तब कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। वही उसका आइडेंटिफिकेशन है और वही आज मेरा आइडेंटिफिकेशन है। दुष्ट आत्माएं इसे जानती हैं, परमेश्वर इसे जानता है, लेकिन आज ढोंगी विश्वासी संस्था के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त नहीं जानते आपको। हमें फर्क भी नहीं पड़ता कि हमें क्या जानते हैं, हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमारे बारे में क्या जानता है। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, Be not now neglect. बी नॉट नाउ नेग्लेक्ट। इस बात को यहां पर लिखा हुआ, ढिलाई ना करो हिंदी में, लेकिन इसका मतलब है अनदेखा मत करो। याद रखें, नेग्लेक्ट शब्द जो यहां पर आ रहा है, नेग्लेक्ट नॉट रिजेक्ट। जब आप इस थीम को समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो अब संदेश आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर की तरह हो जाएगा, बिल्कुल पानी साफ हो जाएगा। रिजेक्ट नहीं, नेग्लेक्ट। आज मैं और आप या कोई भी एंड टाइम मैसेज बिलीवर, सो कॉल्ड बिलीवर, सो कॉल्ड क्रिश्चियन, अपने आप को परमेश्वर के उद्धार से रिजेक्ट नहीं करता है, चर्च जाने को रिजेक्ट नहीं करता है, प्रार्थना करने को रिजेक्ट नहीं करता है, उद्धार को रिजेक्ट नहीं करता है, सेवा को रिजेक्ट नहीं करता है, नेग्लेक्ट करता है। ये क्या है? दूसरा इतिहास 29 उसका 11 वचन, ओ माय सन, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर के काम को नेग्लेक्ट मत करो। मुझे मालूम है तुम रिजेक्ट नहीं करते हो, लेकिन बाइबल ये नहीं कहते रिजेक्ट मत करो, क्योंकि हम रिजेक्ट नहीं करते हैं। हम इतने स्मार्ट हैं, हमें कहते हैं हाँ बाइबल जाना, पढ़ना सही है, चर्च जाना सही है, सेवा करना सही है, प्रेयर करना सही है। हम रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन हम नेग्लेक्ट करते। इसीलिए आज मैं इस बाइबल को आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर से पढ़िए, मैं फिर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिन्हें हमें जानना जरूरी है। फिर से पढ़ते हैं इसे। My sons, be not now neglect. माय सन्स, मेरे पुत्रों, Be not now neglect, for the Lord hath chosen you to stand before him. आप, परमेश्वर ने आपको उसके सामने खड़े रहने के लिए, उसको सर्व करने के लिए, उसको प्रेज करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको कलीसिया के सामने खड़े रहने के नहीं, परिवार के सामने खड़े रहने नहीं, समाज के सामने खड़े रहने नहीं, गवर्नमेंट के सामने खड़े रहने नहीं, परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए चुना है। आइए फिर से रिपीट करें हम इसे। My sons, be not now neglect, for the Lord hath chosen you to stand before him, to serve him, उसकी सेवा करने के लिए, and that you should minister unto him, और जरूरी है कि आप उसके लिए सेवकाई करें and burn incense. और उसके लिए धूप वगैरह या बलिदान वगैरह चढ़ाएं। मेरे भाई और बहन, कितनी महत्वपूर्ण चीज है। आइए हम देखें ये नेगलेशन कहां पर आया। क्या आप बिलीव करते हैं
बाइबल को सही से रखो बेटा, पेज फट रहा है उसमें। याद रखिए इस चीज को, उन शास्त्री और फरीसियों ने कभी भी परमेश्वर के वचन को, सेवा को, तमाम चीजों को जो परमेश्वर उनसे चाहता था, कभी भी उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था। यही वजह कि यीशु मसीह ने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23, मत्ती 23 उसकी 23वीं आयत है ये। मैं फिर से रिपीट करूं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23, मत्ती 23 उसकी 23। आइए अब इस दूसरा इतिहास 29:11 के इफेक्ट को, और वे लोग क्या कर रहे थे, इसको हम मत्ती 23:23 में देखें। Woe unto you, scribes and Pharisees, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weighting matter of the law, judgment, mercy, and faith. These ought you to have done, and not to leave the other undone. फिर से एक बार पढ़ते हैं, 1 मिनट, मैं इसको हिंदी में दे। हाँ ठीक है, पढ़िए। Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weighting matter of the law, judgment, mercy, and faith. These ought you to have done, and not to leave the other undone. You blind guides, which देखिए हिंदी क्या लिखा, पर तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। इसका सही तर्जुमा है नेग्लेक्ट कर दिया है। तुमने तमाम बातें तो कर रहे हो, तुम पुदीने और सौंफ का दशमांश दे रहे हो और तुम तमाम बातें कर रहे हो और सब चीजें सही हैं, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को नेग्लेक्ट कर दिया है। चाहिए तो था कि तुम इसे भी करते और उसे भी ना छोड़ते। ये नेग्लेशन क्या है, ये अनदेखा करना क्या है, मैं आता हूं आपको। और ये मैथ्यू 23 था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैथ्यू 23 को अलग अलग कर दें, 2 इधर कर दें और 3 इधर कर दें, तो बनेगा 2 और 3 हम पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 3, हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 3, इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 3री आयत हम पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसे, यहीं से आपका वो संदेश जो मैंने लिया है उसका बेस यहाँ पर है, ग्रेस के, अनुग्रह के या उद्धार के संदेश को अनदेखा करना। How shall we escape? How shall we escape? हम कैसे बच सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं If we neglect so great salvation. और बाइबल कहती है हम ऐसे बड़े उद्धार से कैसे बच सकते हैं अगर हम उसको अनदेखा कर दे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसे। How shall we escape if we neglect so great salvation? अगर हम इस उद्धार के बड़े संदेश को अनदेखा कर दें, हम बच नहीं सकते। आप कहेंगे मैंने रिजेक्ट नहीं किया है, रिजेक्ट करने की बात ही नहीं चल रही है, यहां तो नेग्लेक्ट करने की बात चल रही है। यहां पर तो लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आज लोग चर्च आने को, प्रार्थना करने को, बाइबल पढ़ने को, बिरले मरने के संदेश को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन यहां पर बात नेग्लेक्ट करने की हो रही है, अनदेखा करने के लिए। ध्यान ना दे। आप जानते हैं हमेशा ही संदेश अपने समय में जब भी आता है, जिस युग से भी संदेश आता है परमेश्वर का, एक वार्निंग आती है, ग्रेस का मैसेज आता है, हर समय परसेंटेज जो नेग्लेक्ट करने वालों की, रिजेक्ट करने वालों की जो परसेंटेज होती है बहुत ज्यादा होती है। नूह के संदेश पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। नूह 120 साल तक चिल्लाता रहा, लेकिन किसने ध्यान दिया? बाइबल कहती है हे प्रभु हमारे संदेश पर किसने ध्यान दिया? अगर आप पढ़ेंगे ये आपको मिल जाएगा ऐसा किताब में, ऐसा की पत्री में। मैं चाहता हूं आप रोमन से इसे पढ़ लें, रोमन चैप्टर 10 वर्स 16। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसकी 16वीं आयत है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसकी 16वीं आयत, इसे हम पढ़ते हैं। But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said. For Isaiah said, इन ऐसे लोगों के लिए ऐसे ने कहा, Lord, who has believed our report? हमारी रिपोर्ट पर, हमारे सूचना पर किसने विश्वास किया? अगर आप जांच के लिए जाते हैं, अगर आपका ब्लड जांच होता है जिसमें शुगर का है या कैंसर का है या टाइफाइड का है या थायराइड का है, जो भी जांच आपको डॉक्टर ने बोला कि आप जाइए जांच कराइए, रिपोर्ट आती है, अगर आप उस रिजेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें, आप बच नहीं सकते। आपको तो उस रिपोर्ट को देखना होता है, उस पर यकीन करना होता है, उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तभी आप बच सकते हैं। अन्यथा उस रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं था, उस जांच की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपने उसे नेग्लेक्ट करना था, इसका कोई जरूरत नहीं है। फिर जांच क्यों हुई?
अगर संदेश की जरूरत नहीं थी, अगर लहू की जरूरत नहीं थी, अगर यीशु मसीह की जरूरत नहीं थी, तो फिर क्यों यीशु मसीह दुनिया में आया? अगर हमें उद्धार की जरूरत नहीं थी, अगर हम पापी ही नहीं थे, तो फिर यीशु मसीह क्यों मरा? और अगर यीशु मसीह मरा, हमारे लिए वो खून बहाया गया, तो आप इस उद्धार को नेगलेक्ट करके बच नहीं सकते। आज समाज, ईसाई समाज या क्रिश्चियनी कम्युनिटी यीशु मसीह को जो नेगलेक्ट कर चुके, उनके लिए सिद्धांत और परंपराएं, तमाम चीजें आज ज्यादा नंबर पर आ रही है, उसे नेगलेक्ट करके आप बच नहीं सकते। बाइबल कहती है ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहे कि हम बच नहीं सकते। निश्चित नहीं, नेगलेक्ट करना, नॉट रिजेक्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नेगलेक्ट। हालेलुया। सुनिए, हे प्रभु, 10:16 But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who has believed our report? हे परमेश्वर, हमारी रिपोर्ट पर किसने भरोसा किया? So then faith come by hearing, तो विश्वास सुनने से आता है, and hearing by the word of God. क्या सुनना है हमें आज? अगर आपको विश्वास है कि आप रैप्चर में चले जाएं, आपको विश्वास है कि आपका चंगाई हो जाए, अगर आपको विश्वास है कि आपके बच्चों का उद्धार हो जाए, अगर आपको विश्वास चाहिए कि आप परमेश्वर के अनंत जीवन को पालें, तो आपको क्या सुनना है? हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से? वचन सुनने से, कुछ और सुनने से नहीं। व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब सुनने से नहीं, कोई गाने का चैनल सुनने से नहीं, किसी पॉलिटिशियन का लेक्चर सुनने से नहीं, किसी साइंटिस्ट का फार्मूला सुनने से नहीं, लेकिन क्या सुनने से आता है? विश्वास। वचन सुनने से। जो आप सुनते हैं उसके प्रति आपको विश्वास आता है। चाहे आप कुछ भी सुने, आप जो सुनेंगे उसके प्रति आपका विश्वास आएगा। और अगर आपको विश्वास उठाए जाने के लिए चाहिए, अगर आपको विश्वास उद्धार के लिए चाहिए, अगर आपको विश्वास चंगाई के लिए चाहिए, अगर आपको विश्वास पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए चाहिए, तो आपको वचन सुनना पड़ेगा। कौन सुनेगा वचन? क्या संस्थाएं वचन सुनानी है? क्या वे प्रचारक जो नबी को छोड़ चुके वचन सुना सकते हैं? क्या वो आधे विश्वासी जो वचन का आधा विश्वास करते आधा नहीं करते, वे आपको वचन सुना सकते हैं? आपको पूरा वचन सुनना पड़ेगा ताकि आपके पास पूरा विश्वास हो। हालेलुया। इसलिए आज लोग थोड़ा वचन सुनते हैं और थोड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन हमें पूरा वचन चाहिए ताकि हमारे पास पूरा विश्वास हो। आइए हम इसे कंप्लीट करें। So then faith come by hearing, सो विश्वास सुनने से आता है, and hearing by the word of God. क्या सुनने से? परमेश्वर का वचन। आगे, But I say, have they not heard? Yes, verily, their sound went into all the earth. हाँ, बाइबल कहते क्या उन्होंने सुना नहीं? सुना तो सही, लेकिन उसे नेग्लेक्ट कर दिया। नबी, उस संदेश में आने वाला तूफान आपने पढ़ा होगा। संदेश नबी कहता है, जब वो रेडियो पर सुनने वाला जो हर रोज समाचार सुनता था, बुलेटिन सुनता था ताकि उस मौसम के समाचार को सुने, जब उसने अपने रेडियो पर समाचार को सुना कि रेडियो पर अनाउंसमेंट आ रहा है, वेदर बुलेटिन आ गया है कि अगले दिन या अगले 2-4 दिन के बाद एक बड़ा तूफान आएगा, एक बारिश आएगी, हर एक चीज तबाह हो जाएगी, हर एक चीज उड़ा दी जाएगी, आप मैदानों में चले जाएं, वगैरह वगैरह। और जब उसने संदेश को सुना और उसने जाकर के अपने पड़ोस में उस व्यक्ति को जो एक मुर्गी का फार्म चलाता था, उसे बताया, उसने जाकर के कि मेरे भाई, मेरे मित्र, अगले दिन में तूफान आने वाला है, अच्छा होगा कि तुम अपना प्रबंध कर लो। और उसने कहा, मैं बेकार की बातें इन पर रिपोर्ट नहीं करता, तो लोग ऐसे बोलते रहते हैं। आप जानते हैं उस व्यक्ति ने, उस मुर्गी पालने वाले व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के उस समाचार को जो उसने उसे दिया था नेगलेक्ट कर दिया, और इसके लिए उसको कीमत चुकानी पड़ी। वो बर्बाद हो गया अपने परिवार के साथ। नबी के तुम ऐसे बड़े उद्धार से तुमने सुना है, निश्चित रह करके बच नहीं सकते हैं। आइए इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसको शुरू से पढ़ें ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि यहाँ पर पौलुस अपने इस पत्री में आपको सिखाना क्या चाह रहा है। पढ़िए, पहली आयत से पढ़ेंगे। Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. सुनिए क्या लिखता है, फिर इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। हालेलुया। आज यहां पर लोग जो परमेश्वर के नबी ने, परमेश्वर के वचन ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए, हमें कंडक्ट किया, हमें वार्निंग दिए, हम और इस पर केयरलेस होते जा रहे हैं। बल्कि बाइबल कहती है और भी मन लगाएं। मैं आप सभी से कहता हूं, आप सभी जो सुन रहे हैं, आप उस समय जब नए मसीह में आए, जब आपके पास समाचार का नया जोश था, बपतिस्मा लिया, तब आप जितना मन लगाते थे, तब जितना प्रार्थना करते थे, तब जितना मीटिंग अटेंड करते थे, तब आप जितना भाइयों से, बहनों से, एक दूसरे से मिलते थे और रोते थे, क्या आप और से ज्यादा कर रहे हैं या यह खत्म होता चला गया? सोचिए इसके बारे में। और भी मन लगाएं। जो बातें हमने सुनी हैं, लेकिन हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है।
हमारी लेवल नीचे जा रही है, हम और कम सुनना पसंद करें, हम नेगलेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। हमारे पास्टर बोलता रहे बोलने दो, प्रचारक बोलता रहे बोलने दो, बाइबल बोलती रहे बोलने दो, जो हमने सुनी है हम उस पर और मन लगाने के बजाय हम उसे और ज्यादा नेगलेक्ट कर रहे हैं, हमारी अपनी लाइफ में, हमारी फैमिली में, हमारे चर्च में। क्योंकि हमारे पास करने के लिए सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है दूसरों को वॉच करना, दूसरों को जज करना, बजाय इसके कि हम अपने आप को जज करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको किसी को गलत ठहराने से, अगर मैं आपको गलत साबित कर दूं, आप मुझे गलत साबित कर दे, इससे मैं ठीक नहीं हो जाता। हालेलुया। मैंने कहानी सुनाई थी कुछ समय पहले, एक व्यापारी था जो हीरे के व्यापारी था। वो हर बार दिल्ली से गुजरात जाया करता था और गुजरात से दिल्ली आया करता था और हीरे का काम करता था। और तो आप जानते हैं, ट्रेनों में जब कोई व्यक्ति कंटिन्यू यात्रा करता है तो बहुत सारे चोर चक्के टाइप की जो लोग होते हैं वो यात्राओं को और ऐसे यात्रा करने वालों को ताड़ लेते हैं। उनको पता चल जाता है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा या हीरे सोने चांदी लेकर के ट्रेवलिंग करता है, और उसके पीछे लग जाते हैं ताकि उसके साथ वो चोरी कर ले उसको। और ये जो हीरे का व्यापारी था ये भी बहुत स्मार्ट था, क्योंकि अगर ये लोग भी ऐसे सामान लेकर के आते हैं तो ये लोग भी बहुत चालाकी रखते हैं। और जब इसने टिकट बनाया, इसने देखा कि एक व्यक्ति कई बार यात्रा से उसका साथ पीछा कर रहा है, वो उसके साथ यात्रा कर रहा है। ये व्यक्ति जो हीरे का व्यापारी था ये जान गया कि ये चोर है और ये मेरे पास जो हीरे हैं उनको चुराना चाहता है। और तब उसने क्या किया, वो जानता था कि रात को मैं सो जाऊंगा और रात को चुराएगा, और तब वो व्यक्ति अपनी नींद दिन में निकाल लेता था, दिन भर जागता था, रात को सो जाता था, क्योंकि जानता था कि चोर रात को जगेगा ताकि चुराए। और जब वो एक बार यात्रा कर गया लेकिन चोर उसके जेब से वो हीरे नहीं चुरा पाया, वो दूसरी बार भी यात्रा कर चुका, नहीं चुरा पाया। और ये चोर था, ये बहुत ही सात्विक किस्म का था, ये कभी असफल नहीं होता था, कभी फेल नहीं होता था। और जब ये 2-3 बार फेल हो गया, इसने उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, सर मैं अपने पूरे लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन आप 2-3 बार से मैं आपके साथ चोरी करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं हर बार चेक करता हूं आपके पास वो हीरे नहीं है, आखिर आप इन्हें कहां छिपाते हैं। और तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे भाई मुझे मालूम है कि तू रात को चोरी करता है और मैं रात को सो जाता हूं, तो रात को जगेगा, और इसलिए मैं दिन भर जगता हूं ताकि रात को सो सकूं, और तू दिन भर सोता है ताकि रात को चोरी कर सके। जैसी शाम होने वाली होती, जैसे रात होने वाली होती, मैं अपने हीरे तेरे जेब में, तेरे कोट में डाल देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है तू मुझे चेक करेगा। और जैसे सुबह हो जाती है, तुझे नींद आने लगती, तू सो जाता है, मैं अपने हीरे निकाल लेता हूं। अगर तू जितने बार से मुझे चेक कर रहा है, अगर एक बार अपने आप को चेक करता तो तू आज मालदार हो गया होता। हम जितना दूसरों को चेक करते रहते, अगर अपने आप को चेक करते तो पवित्र आत्मा पा चुके होते। हालेलुया। शैतान यहीं पर हमें घुमा देता है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को जज करने में लगा हुआ है। अपने आप को नहीं जज करता कि वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे सोचता है। उसको सिर्फ दूसरों को जज करना है। जज योरसेल्फ। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, वहां पर कहीं बाइबल के अंदर में कहीं नहीं लिखा हो कि एक दूसरे को जांचो, बल्कि लिखा है एक दूसरे को सहयोग करो। वो जो विश्वास में दुर्बल उन्हें अपने साथ ले लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। लेकिन यह लिखा है वो जज योरसेल्फ, अपने आप को जांचो, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। हालेलुया। मेरे भाई बहन, यही संदेश है। इसलिए आज लोग इसे नेगलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं जो बातें हमने सुनी हैं उन पर और भी मन लगाइए। से हम कंप्लीट करें, फिर से एक बार पढ़ें। Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. हाँ, ऐसा ना हो कि हम उससे दूर चले जाएं। For if the words spoken by angels और जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया was steadfast, और वो आगे बढ़ा, and every transgression and disobedience received the just recompense of reward. यानी कि दो शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया और उन सब आज्ञा न मानने वालों और अपराध करने वालों के लिए जिन्होंने उसे नेगलेक्ट किया, उन्हें ठीक ठीक बदला मिला। हालेलुया। उन्हें ठीक ठीक बदला मिला। सुनिए वर्स 3। How shall we escape? तो हम कैसे बच सकते हैं? अगर उन नूह के दिनों में जिन्होंने नूह के संदेश को नेगलेक्ट किया, जिन्होंने हो सकता है अगर वे नूह के संदेश को जो बोल रहा था उसे नेगलेक्ट करते, डोंट वरी, लेकिन जब उसने कहा नाव में आ जाओ, इससे नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता था। जिन्होंने नूह के नाव को नेगलेक्ट किया उनको क्या मिला? एक महान जल प्रलय।
जिन्होंने मिस्र की काली रात में उस द्वार के बाहरी अलंगों पर लहू लगाए जाने को नेगलेक्ट किया या उस लहू को नेगलेक्ट कर दिया, उन्हें क्या मिला? पहलौठों की मृत्यु। आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जब उन लोगों ने जिनको स्वर्गदूतों द्वारा वचन मिला और उन्होंने आज्ञा ना मानी, अपराध किया, ठीक बदला मिला। हाउ वी कैन एस्केप, हम कैसे बच सकते हैं? फिर से वर्ष 3, How shall we escape हाँ हम कैसे बच सकते हैं? if we neglect so great salvation? अगर हम इस बड़े उद्धार को अनदेखा कर दें, और आज यही हम कर रहे हैं। क्या अपने पढ़ाई लिखाई को अनदेखा कर रहे हैं? क्या अपने डेली रूटीन का अनदेखा कर रहे हैं? क्या आपने खाने को कभी अनदेखा किया? क्या कभी आपने खाना खाने के बाद दोपहर में सोना है करके अनदेखा किया? क्या आपने कभी मीटिंग में जाना हुआ, मच्छर काटेंगे यही रहता हूं, थोड़ा सा इसको अनदेखा किया? आप इन छोटी छोटी बातों को अनदेखा नहीं कर सकते। क्या होता अगर परमेश्वर नूह के नाव को अनदेखा कर देता? ठीक है, मैं नहीं समझता इन बातों को। परमेश्वर नूह से कहता ठीक है तूने नाव बनाना, मैं नहीं देखता नाव को। क्या होता अगर परमेश्वर नूह की नाव को अनदेखा कर देता? क्या होता उस मिस्र की काली रात में जब मूसा ने और तमाम इजरायली लोगों ने अपने अपने घरों में मेमने को मारा और उसके द्वार के बाहरी अलंगों पर लहू को लगाया? परमेश्वर का बलि का मौत का फरिश्ता आता और कहता मैं नहीं मानते इस खून वगैरह को, और मारते चले जाता। क्या होता उस मिस्र की काली रात में? क्या हो अगर परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान को जो हमारे और आपके लिए किया गया, जिसमें मैं और आप विश्वास करते हैं, अनदेखा कर दे और जजमेंट कर दे? मेरे भाई और बहन, अगर आप बचे इस महामारी में या किसी परेशानी में, तो सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर उस लहू को अनदेखा नहीं कर सकता। मैं लहू को देखूंगा और छोड़ जाऊंगा। ये तो हम और आप अनदेखा करते, परमेश्वर कभी भी अनदेखा नहीं करता है। मैं उस रेनबो को देखूंगा और दुनिया फिर जल प्रलय से नाश नहीं होगी। मैं लहू को देखूंगा, छोड़ जाऊंगा। मैं यीशु मसीह को देखूंगा तुम्हारे जीवन में और तुम्हें छोड़ जाऊंगा। तुम कौन से चर्च में हो, मैं ये नहीं देखूंगा। तुम्हारी जाति क्या है, मैं ये नहीं देखूंगा। तुम कितना दसवां देते हो, मैं ये नहीं देखूंगा। तुमने चर्च में कुशन वाली सीटें लगाई हैं, मैं ये नहीं देखूंगा। मैं लहू को देखूंगा और मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। मैं उन 7 गर्जनाओं को देखूंगा, मैं उन 7 सदगुणों को देखूंगा। मैं परमेश्वर के जीवन को तुम्हारे अंदर में देखूंगा और छोड़ जाऊंगा। ये तो परमेश्वर है जो अनदेखा नहीं करता, और ये हम ही हैं जो अनदेखा करते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं हम कैसे बच सकते हैं परमेश्वर उस बड़े उद्धार को अनदेखा करके? हम नहीं बच सकते। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूंगा, नीति वचन 19:16, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 16, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 14। उसके बाद कोट्स पढ़ेंगे हम। प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 16। He that keep the commandment, वह जो आज्ञा को मानता है, keep his own soul, और अपने प्राण में उसे संभालता है, but he that despite his way shall die. लेकिन जो उसको नेग्लेक्ट कर देता है, उसको भूल जाता है, वो क्या होगा? मरेगा। आइए मैं इसे हिंदी में आपके लिए सही से पढ़ दूं। नीति वचन 19 उसकी 16। जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करेगा। जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करेगा, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चित रहता है। ये निश्चित रहना, जैसा कि आपने इब्रानियों 2:3 में पढ़ा, और यहां पर भी ये निश्चित रहना नेग्लेक्ट करना होता है। ये निश्चित रहना उस बात के प्रति जो आपको दिया गया है उदास रहना। ये निश्चित रहना परमेश्वर के वचन के प्रति नेग्लेक्ट करना होता है। याद रखिए इस चीज को। हालेलुया। जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चित रहता है, यानी अपनी चाल चलन को नेग्लेक्ट करता है, वो क्या होगा? नाश हो जाएगा, बल्कि बाइबल कहती है मारा जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है अपने चाल चलन के विषय में आपको चौकस रहना चाहिए। आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे कुछ भी करने से क्या फर्क पड़ता है। याद रखिए, आपको अपने चाल चलन के प्रति, परमेश्वर के उस उद्धार के संदेश के प्रति जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उत्सुक रहना पड़ता है और आपको जवाबदेह बनना पड़ता है। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ें। और मैं चाहता हूं कि हम पहला तिमोथी उसका 4था अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। 1 तिमोथी चैप्टर 4 और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है।
और पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूँ, फिर हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 14। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने के समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। फिर से वही वर्ड आ रहा है, जब भी बाइबल के अंदर में वर्ड आता है निश्चित मत रहे, इसका मतलब है डोंट बी नेग्लेक्ट, इसे अनदेखा मत कर। किसके प्रति? परमेश्वर का ये जो प्रेरित है, जो मसीह का प्रेरित है, जो पौलुस है, अपने चेले, अपने विश्वास के पुत्र तीमुथियुस को सिखा रहा है कि उस वरदान के प्रति, उस गिफ्ट के प्रति, उस टैलेंट के प्रति, उस परमेश्वर की सेवा के प्रति जो परमेश्वर ने तुझे दिया है, नेग्लेक्ट मत कर उसे। आज बहुत से हमारे विश्वासी भाई बहनों के पास, किसी के पास इंग्लिश पढ़ने का, बोलने का टैलेंट है, किसी के पास म्यूजिक बजाने का टैलेंट है, किसी के पास प्रचार करने का टैलेंट है, किसी के पास कुछ वर्क का टैलेंट है, लेकिन सब लोग आज अपने नए टैलेंट को लेकर के घर में बैठे हुए हैं। हर एक व्यक्ति उसके प्रति उदासीन है, नेग्लेक्ट कर रहा है उसे। मैंने नहीं कहा रिजेक्ट, मैंने कहा नेग्लेक्ट। आज कोई उद्धार को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। साहब ठीक है, उद्धार हाँ सही है, चर्च जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन नेग्लेक्ट करते। नेगलेशन। आइए फिर से आपको रिपीट करते, दूसरा इतिहास 29 अध्याय उसकी 11वीं है, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि यहाँ पौलुस और पुराने नियम में इतिहास का लिखने वाला सेम इंटेंशन के साथ दिख रहा है। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 11। My sons be not... पहली बार फिर से याद दिलाऊं, मेरे पुत्र। पुराने नियम में कभी भी पुत्र करके नहीं रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहां पर किया गया है। हमेशा नबी, भविष्यवक्ता, राजा जो भी है, लेकिन लिखता है मेरे पुत्रों, be not now neglect, इस बात को अनदेखा मत करो। For the Lord has chosen you to stand, परमेश्वर ने तुम्हें खड़े रहने के लिए चुना है before him. उसके आगे आप किसी प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़ करके मुझे थोड़ा सा लोन दे दीजिए नहीं खड़े करके। आप किसी समाज के आगे मेरे बच्चों का रिश्ता करके खड़े होने के लिए नहीं चुने गए। आप किसी समाज, प्रधानमंत्री या चर्च के सामने मेरा उद्धार कैसे होगा, पादरी साहब मेरा नाम लिख दो रजिस्टर में, इसके लिए नहीं चुने गए। आप प्रभु के सामने खड़े रहने के लिए चुने गए हैं। सुनिए, To serve him, ताकि उसकी सेवा करे, and that you should minister unto him, ताकि आप उसके सामने उसके लिए सेवकाई करें and burn incense. ठीक है। एक और कुछ कोट्स को पढ़ेंगे जो नबी ने हमें बताया है, और ये बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को जानें। पहले 2 पढ़ेंगे, बाकी मैं फिर देखूंगा। ध्यान से इसे सुनिए आप लोग। संदेश का नाम पहले पता करेंगे। God provided a land. परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ मेमना। One great neglect. पैराग्राफ बता दे ताकि लोग इसे नोट कर सके। 16. परमेश्वर के द्वारा दिया गया मेमना, इसका पैराग्राफ 16 है। One great neglect among us. और हमारे बीच में एक बड़ा अनदेखापना है या अनभिज्ञता है। वन ग्रेट नेग्लेक्ट अमंग अस, हमारे बीच में एक ऐसी चीज है जिससे हम अनदेखा कर रहे हैं। One great thing that we don't have much of, और एक हमारे पास वो बहुत ज्यादा नहीं है, is the anemic condition of the church. और यही वजह कि कलीसिया कमजोरी में है, यानी कि खून की कमी, एनेमिक कंडीशन। और हम जानते हैं कि चर्च का मतलब है स्पिरिचुअल बॉडी है, और स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर में फिजिकल ब्लड नहीं, स्पिरिचुअल ब्लड, और वो ब्लड यीशु मसीह का वचन है। बाइबल कहती है हर एक वस्तु की जो रचना हुई परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यानी अगर आपका ब्लड भी बना, दुनिया भी ब्लड सेल भी बना, तो परमेश्वर के वचन से बना। और यही था ब्लड सेल जिसके द्वारा मरियम गर्भवती हुई थी। वो मरियम के घर में एक ब्लड सेल जो बना था, बाय द स्पोकन वर्ड बना था। और उस ब्लड सेल को जब कलवरी पर वो ब्लड सेल ब्रेक हो गया, और उस ब्लड सेल की जो एक्टिव से जो गुण थे वो निकले, और वही ब्लड सेल इन 7 चर्चेज के अंदर में वचन बन गए। अब आप जब वचन को लेते जो 7 कलीसिया कालों में, तो परमेश्वर के यीशु मसीह के ब्लड को लेते जो उसके कैरेक्टर्स है। काश कि आप इन चीजों को समझ सके। बाइबल कहती है, फिर से पढ़ते इसे, चर्च जो कमजोरी अवस्था में है, The condition at the church is failing, और कलीसिया की जो अवस्था है वो लगभग पराजय की है। and here's one thing, we got too much upon evidences. और ये हम जो कलीसिया बहुत ज्यादा सबूतों के बारे में बातचीत करती है, उसको ज्यादा सबूत चाहिए होता है। हम ये करके बताओ, हमें दिखाओ, हम विश्वास से चलते। सुनिए अगला मैसेज, जो दूसरा संदेश है, hear ye him. उसकी सुनो। That's what causes separation in families. और यही वजह है कि परिवारों में अलगाव है। It's the neglect of love. और क्यों है परिवारों में अलगाव? इस चीज को देखिए, आज हमारे समाज में, हमारी फैमिली में, हमारे देश में या कहीं भी आज जो प्रेम की जो कमी है, इसका एक सीधा सा सिंपल सा नबी खान बताता है, नेगलेशन।
अनदेखा करना, ओवरलुक करना। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति था जिसे अनदेखा किया गया था, इसके लिए स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह था। जाहिर सी बात है उसके लोग भी ऐसे होंगे, लेकिन वे आपस में ऐसे नहीं होंगे। यीशु मसीह अपने चेलों को अनदेखा नहीं करता था और चेले यीशु मसीह को अनदेखा नहीं करते थे, लेकिन इस वर्ल्ड के द्वारा, बाकी दुनिया के द्वारा यीशु मसीह अनदेखा भाई कहती, वो लोग उससे मुंह फेर लेते थे। हालेलुया। सो नबी कहता जो हमारे परिवारों में एक सेपरेशन है, एक अलगाव है, उसका वजह क्या है? नेगलेक्ट करना, अनदेखा करना। आज माँ शायद बच्चों को नेगलेक्ट कर रही है, आज शायद बच्चे माँ बाप को नेगलेक्ट कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड को नेगलेक्ट कर रही है, हस्बैंड वाइफ को नेगलेक्ट कर रहा है। ये सब परिवारों के अलगाववाद के नतीजे हैं। हर एक के पास अपना एक फोन, अपनी एक दुनिया। फोन मीन्स दुनिया, इंटरनेट। हर एक के पास एक अपनी दुनिया है। इस दुनिया के चक्कर में हर एक व्यक्ति एक दूसरे को नेगलेक्ट कर रहा है। यही वजह की परिवार में फ्रैक्शन है, यही वजह की फैमिलीज स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर रही हैं, क्योंकि नेगलेक्ट करना। हर एक व्यक्ति के पास अपनी दुनिया है। फिर से आयत को रिपीट करेंगे। That's what causes separation in families. यही कारण है कि परिवारों में विवाद है, Is the neglect of love. प्रेम को अनदेखा किया जा रहा है। That's what causes the separation in churches. और क्या वजह है? और यही वजह है कलीसियाओं में भी अलगाव है, The neglect of love. और यहां पर भी प्रेम को अनदेखा किया जा रहा है। या आप कोई प्रेम को देखते हैं, आप उसे अनदेखा हो सकता है कि कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम को देखे तो वो उससे जल जाए। अरे उनके में तो बड़ा प्रेम चल रहा है, तो तुम भी करो ना, तुम्हें किसने मना किया? इससे जलने की क्या जरूरत थी कि उनके बीच में बड़ा चल रहा है? यही चर्च के टूटने का, एनिमिक होने का वजह है। बजाय इसके कि हम भी उस प्रेम में चले जाते। नबी ने हमें एक बड़ा संदेश, बढ़िया एग्जाम्पल दिया। नबी का शिकार के अंदर में था, और उस शिकार के अंदर में उसने अपना टेंट वगैरह लगाया था, और जानते वो लोग पास लंबा समय होता है और ये ज़्यादा देर तक टिकने वाली जो चीज़ें होती है उन्हीं को लेकर के जाते हैं। हैमबर्गर वगैरह होता है, पैनकेक होता है, जो शहद में डुबा करके नबी खाता था। नबी के अंदर लोग उस पर शहद डालते थे, लेकिन मैं तो उसका बपतिस्मा कर देता था। उसे डुबा के खाना पसंद था। कुछ लोग सॉस पे लगा खाते, कुछ लोग सॉस में डुबा के खाते। इसको ऐसा समझिए। तो नबी कहता मैं, हमारे पास एक बड़ा सा डब्बा था, बाल्टी थी शहद की, और हम थोड़ी समय के लिए बाहर गए और मैंने पाया कि जब हम अंदर आए तो एक बड़ा सा एक भालू का एक बच्चा उस शहद के बाल्टी के अंदर में झुका हुआ था। लगभग वो शहद में डूब गया था, और जैसे उसने हमारी आहट को सुना वो भाग गया, और वो पूरी तरह से शहद में डूबा हुआ था। और जब वो भाग गया, अपने फैमिली में गया, और तब उसने देखा कि वो पूरा शहर में डूबा था, और उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके और भाई बहन आ गए, और हर एक भालू उस भालू को चाट रहा था। ऐसे क्यों था? क्योंकि वो शहर में डूबा हुआ था। यहां पर तो कोई प्रेम में डूबा हुआ था। अच्छा, आजकल बड़ी छन रही है तुम्हारी, तो तुम भी डूब जाओ ना, चाटो ना उसको। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है। इसे क्लियर करना पड़ेगा, तब हम आगे। सो उस भालू ने उस शहद को जो उसके अंदर में था लोगों के लिए खोल दिया। उसने नहीं कहा कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आपके साथ प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके साथ सफर पे आप ले जाओ, हम आपके साथ भी जाएंगे। ये तो उन लोगों की प्रॉब्लम थी जो उसके और लोग थे। अरे तू शहद में कहां डूबा? तुम्हें शहद चाहिए, तुम्हें शहद मिलेगा। और नबी कहता है शहद किसको दर्शाता है? प्रेम को दर्शाता है। हाँ, इस बात को देखिए। नबी कहता है परिवारों के टूटने का वजह क्या है? नेगलेक्ट ऑफ लव। चर्चेस के टूटने का वजह क्या है? नेगलेक्ट ऑफ लव। सुनिए आगे। We have got to have love. हमारे पास प्रेम होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वन। ये संदेश है, उस संदेश का नाम बता दो। Why? संदेश का नाम है वाई, और ये वो संदेश है जो आपके पास हिंदी में पढ़ा हुआ है। ये संदेश दूसरा है, पैरा 79. Now to you. जो संदेश मैं पढ़ रहा हूँ ये 61 का है, जो संदेश आपके पास घरों में पढ़ा हुआ 61 का है। Now to you people that wanted to renew the joy of your salvation. आप जो लोग उद्धार के आनंद को पुनः चाहते हैं, And to you that somewhere you have lost joy. कहीं पर आपने अपने आनंद को खो दिया है, Think back what you did. और पीछे जाइए और सोचिए आपने क्या किया। हाँ, Did you neglect prayer meeting? आपने शायद प्रार्थना सभाओं को अनदेखा किया, Neglect reading the Bible? और आपने शायद बाइबल को पढ़ना अनदेखा किया, Neglected prayer at home? अपने घरों में प्रार्थना करने या करवाने को अनदेखा किया, Asking the blessing at the table? कैसी? फिर से Asking the blessing at the table? हाँ, अपने मेज पर अपने आशीषों को मांगना को अनदेखा कर दिया। Don't never do that. आपने कभी ये नहीं किया।
don't never do that. आपको ये कभी नहीं करना था। That's so unbecoming to Christians. No matter where you are, कोई मतलब नहीं आप कहाँ हैं, bow your head and pray. और अपने सरों को झुकाइए प्रार्थना में। Don't be ashamed of him. और आप इस बात के लिए शर्मिंदा मत होइए। Pray anywhere. हमें हर जगह प्रार्थना करिए। अब दूसरा जो संदेश है वो हिब्रू की व्याख्या है, चैप्टर 2 है ये, वर्स पेज नंबर 65 पैराग्राफ 84। नबी कहता है यहाँ पर निश्चय ही हम क्यों कर बच सकते हैं। नबी यहाँ पर हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 3 को कोट कर रहा है। हम क्यों कर बच पाएंगे अगर हम ऐसी दया को नजरअंदाज करते हैं। यदि आप भोजन खाने को अनदेखा करते हैं, आप मर जाएंगे। क्या हम अनदेखा कर सकते हैं? खाने को नहीं कर सकते। अगर आप भोजन खाने को अनदेखा कर दिया, मर जाएंगे। यदि आप मुड़ते वक्त मोड़ को अंदाज कर दिया, आप गाड़ी चलाना है, आपको टर्न लेना है, नहीं हमें क्या फर्क है, हम सीधे जाएंगे। जाइए सीधे। आप मोड़ को जब टर्न आता है गाड़ी चलाता, हम देखा नहीं कर सकते। आप जरा चोट खा सकते हैं। यदि आप चोट खा जाए, उसे अनदेखा कर दें, आप सेप्टिक के शिकार हो जाएंगे। यदि गाय दूध देने के मामले को अनदेखा कर दे, वो सूख जाएगी। ध्यान रखें नबी के, अगर आप दांतों को अनदेखा कर दे तो आपके सारे दांत उखाड़ने पड़ जाएंगे। निश्चय ही आपको अपनी अनदेखी की कीमत चुकानी पड़ती है। नूह के दिनों में उस संदेश को, उस नाव के बनाने को अनदेखा करने का चुकाना पड़ा। मिस्र की काली रात में उस ब्लड को द्वार के अलंगों पर लगाने को अनदेखा करना, कीमत चुकाना पड़ा। और नबी कहता जब वचन स्वर्गदूतों के तरह आया और उसको नहीं माना, उनको वो मारे गए, तो हम कैसे बच सकते? हम नहीं बच सकते, हम अनदेखा नहीं कर सकते। नबी कहता हर बार अनदेखी कीमत चुकानी पड़ती है। नबी कहता आगे, हे ब्रनम टेबरनेकल, और मैं कहता हूं हे नैनीताल चर्च, उत्तराखंड क्रिश्चियन असेंबली, तुम यहां पर बाहर से आए हुए लोग या जो भी से कहीं से भी सुन रहे हैं दूसरी तरफ से, इस समय में तुम्हें कोई बात बता देता हूं। यदि तुम परमेश्वर की महिमा की गवाही देने को अनदेखी करो, यदि तुम परमेश्वर की महिमा और स्तुति देने में अनदेखी करो, तो तुम इन दिनों में से किसी एक दिन खुद अपने आप को ठंडा, गुनगुना, उदासीन किस्म का और विश्वास में पिछड़ा हुआ पाओगे। और यही वजह का बहुत तेरे इस चर्च के अंदर में आज ठंडे गुनगुने हो चुके हैं, क्योंकि जब चर्च में गए, जब उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने हाथ उठाने को अनदेखा किया, उन्होंने हालेलुया बोलने को अनदेखा किया, उन्होंने बाइबल के अंदर में आमीन बोलने, जब उनसे कहा जाता है कोई भाई प्रार्थना करे तो 5 मिनट तक सन्नाटा छाया रहता है, उन्होंने अनदेखा किया। आज वे ठंडे और गुनगुने हैं और बहुत तेरे बैकसाइड होने की कगार पर है। आमीन, आमीन। आप ये नहीं कर सकते, पिछड़ा हुआ पाओगे। आप परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करें। यदि हम ऐसे बड़े उद्धार को नजरअंदाज करते हैं तो हम क्यों कर बच सकते हैं। नबी कहता आगे, एक कोड और पढ़ूंगा इसी संदेश में, पेज नंबर 72 पैराग्राफ 107। हमारे समय में जिसने ऐसा किया है वह कमजोर प्रचार मंच, यह सच बात है। आज अगर लोग मैसेज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, नबी कहता है इसका वजह है कमजोर प्रचार मंच। कमजोर प्रचार मंच का मतलब यह होता है कि पादरी और प्रचारक जो हैं वो सही से और कठोर प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे। जैसा कि भाई डैनियल बता रहे थे, अगर मुझे लोगों को और परमेश्वर के दोनों के बीच में किसी एक को आहत करने का चुनना पड़े तो मैं लोगों को चुनूंगा बजाय इसके कि मैं परमेश्वर को आहत करूं। अगर मैं परमेश्वर के और लोगों को खुश करने के बीच में से चुनना पड़े तो परमेश्वर को चुनूंगा बजाय कि मैं लोगों को चुन को पसंद करूं। अगर मुझे नेगलेक्ट करना है, मैं लोगों को नेगलेक्ट करूंगा बजाय कि मैं सुसमाचार को, परमेश्वर के उद्धार के संदेश को नेगलेक्ट करूं। मैं लोगों को नेगलेक्ट करना पसंद करूंगा बजाय कि परमेश्वर के वचन को नेगलेक्ट करूं। आमीन, आमीन। सुनिए इसको, नबी कहता है हमारे समय में ऐसा किसने किया है? कमजोर प्रचार मंच। यह सच है, वे सही मुद्दे पर नहीं आए, उन्होंने सुसमाचार का सत्य नहीं बताया। मैं आपके लिए बाइबल की एक आयत पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 22:22, Revelation chapter 22 verse 14। पढ़िए, Revelation chapter 22 verse 14, 22-14। Blessed are they that do his commandments, धन्यवाद जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, that they may have right to the tree of life, हाँ उनके पास जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार है। and may enter in through आप जानते हैं अधिकार, ये बाइबल क्या लिखती है, उनके पास अधिकार। आप कहेंगे मैं भी जा सकता हूं। आप क्या छोड़ो, दुनिया में कोई नहीं आ सकता। जब से परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उन्हें निकाला, बाइबल कहती है उसने जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरे देने के ज्वाला में करबो और तलवार को लगा दिया है। लेकिन अगर आपके पास आज्ञा मानना है तो परमेश्वर आपको अधिकार देता है कि आप जाइए और जीवन के वृक्ष में से खा लीजिए। सुनिए, and may enter in through the gates into the, और वो कैसे प्रवेश करेंगे? फाटकों में से, क्योंकि यीशु ने कहा था जो फाटक से नहीं आता वो चोर और डाकू है, उसे गेट आउट कर दिया जाएगा। सुनिए,
For without are dogs हाँ and sorcerers हाँ and whoremongers हाँ and murderers और हत्यारे, and idolaters मूर्ति पूजक, and whosoever love and make a lie, whosoever, वह जो झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला। अब यहाँ झूठ का चाहने वाले पर ध्यान दीजिए। हम बहुत सारे लोग पिक्चरें देखते होंगे, पिक्चर में जो दिखाया जाता है वो क्या सच होता है और झूठ होता है। झूठ होता है। गाड़ी 400 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, गाड़ी 10 कल्लाबाजी खा रही है, ये सब झूठ हम जानते हैं और हम उसे पसंद करते हैं। और ऐसा करने वाले नरक में होंगे। झूठ के चाहने वाले, बोलने वाले नहीं ना, बाइबल कहते झूठ बोलने वाले वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो झूठ चाहते हैं ना, जो पिक्चरों में होता है, जो रियल लाइफ में नहीं होता है, जो सिर्फ इमेजिनेशन में अच्छा लगता है, उसको समझने वाले, उसे पसंद करने वाले भी नरक में होंगे। ना सिर्फ मूवी देखने वाले, लेकिन जो मूवी पसंद करने वाले वो भी वही होंगे। झूठ के वो जो पिक्चर जो होता है सब झूठ होता है। धारावाहिक देखते हैं, एक औरत का 10 लोगों के साथ संबंध है, एक आदमी 10 बीवियां करे हुए है, गोली जाती है और लगती नहीं है, बड़ा मजा आता है। क्या सस्पेंस पिक्चर था, क्या ढिसुम था। झूठ के चाहने वाले भी उधर ही होंगे। स्वाभाविक क्या कहिए, सब कमजोर प्रचार मंच की वजह से हुआ है। प्रभु के धन्यवाद है, हमारे पास कमजोर प्रचार मंच नहीं है। सुनिए, अभी मैं आगे बढ़ूंगा। नबी कहता है वे सही मुद्दे पर नहीं आए और उन्होंने सुसमाचार का सत्य नहीं बताया। अमेरिका आज कोरोना महामारी से मर रहे हैं और अमेरिका घुटने पर चला गया है। अमेरिका चाहे कितने पर घुटने पर जाए, लेकिन मरेगा परमेश्वर के न्याय में ही, क्योंकि परमेश्वर को 6 बातें बना, 7 परमेश्वर पसंद नहीं करता। बाइबल कहती है खून बहाने वाला हाथ, और ये सारे अबॉर्शन जो होते हैं कैसे होते हैं, ये खून बहाने वाले हाथ, ये डॉक्टर, ये पेरेंट्स, ये लड़के और लड़कियां, ये सब उसी कुकर्म के भागी। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। ध्यान से सुनिएगा, इसका जवाब देना होगा। और जैसा हम जो यहां पर इस ब्रनम टेबरनेकल के लोग हैं, हम चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को और मुर्दों में से जी उठे मसीह की सामर्थ को देखते हैं, और ये सब जानने के बावजूद भी हम अपने समय को दूसरी बातों पर लगा देते हैं। हम अपने समय को दूसरी बातों पर भी लगा देते। बाइबल कहते हैं जब समय को निकट आते देखो तो यह और भी अधिक किया करो कि आपस में मिलना जुलना या इकट्ठे होना, परमेश्वर के वचन को सीखना और सिखाना मत छोड़ो। हम समय को निकट आते हुए कैसे देखते हैं? ये कोई ट्रेन नहीं कि नजदीक आ रही, कोई हवाई जहाज नहीं कि नजदीक आ रहा है, ये समय है। ये चिन्हों के द्वारा हम दिखता है कि अब समय नजदीक आ चुका है। और जब आप समय को कहीं और लगा देते हैं, आप परमेश्वर के उद्धार के संदेश को नेगलेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा करने वाला इब्रानियों 2:3 के अनुसार बचेगा नहीं। नबी क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। मैं कुछ एक और बातें आपके सामने रखूंगा। नबी कहता है आज लोग अपनी बुलाहट को नेगलेक्ट कर रहे हैं। परमेश्वर ने शायद आपको प्रचारक होने के लिए, शायद आपको एक भली महिला होने के लिए, शायद आपको भला पति और भली पत्नी होने के लिए, शायद आपको प्रार्थना का योद्धा होने के लिए, शायद आपको म्यूजिक बजाने वालों के लिए, शायद आपको चर्च में फिजिकल काम करने वालों के लिए बुलाया है। आप आपकी बुलाहट को समझो। जब तक कि कोई व्यक्ति मसीह की देह में अपनी बुलाहट को नहीं समझता, वो कभी भी मसीह की देह में नहीं आ सकता। कभी परमेश्वर अपनी देह में उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता जब तक कि अपनी बुलाहट को, अच्छा मैं ये करूंगा, लेकिन उसके प्रति वो उदासीन है, नेगलेक्ट कर रहा है उसे करने के लिए जिसको करने के लिए खुद उसने कहा है, या जिसके करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। नबी कहता आज लोग अपनी बुलाहट, अपनी सेवा, अपनी प्रार्थना, उद्धार और प्रेम और अनंत जीवन को अनदेखा कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। और ये नेगलेक्ट करने से आप बच नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रह के, यानी अनदेखा करके हम बच नहीं सकते। हालेलुया। नबी कहता है क्या होता अगर खुदा ने नूह की नाव को अनदेखा कर दिया होता? क्या होता अगर मिस्र की काली रात में मेमने के लहू को अनदेखा कर दिया होता? हालेलुया। बाइबल बताती है यशायाह 53 के हिसाब से कि भाई यीशु मसीह ही सबसे वो व्यक्ति था जिसे अनदेखा किया गया। बाइबल कहती राजमिस्त्रियों ने उसे ऐसे निकम्मा जाना, उसे उस कोने के पत्थर को, सिरे के पत्थर को अनदेखा कर दिया, लेकिन जिसे उन्होंने अनदेखा किया था परमेश्वर उसी को लेकर के आया। और आज वो हमारे लिए बहुमूल्य और कोने का बहुमूल्य चोटी का पत्थर है, और हम सब उसे बनाए गए हैं। लेकिन आज इसके बावजूद आप लोग अनुग्रह के संदेश को, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हम अनदेखा किए चले जा रहे हैं, हम उदासीन हुए चले जा रहे हैं। हम प्रार्थनाओं को, बाइबल रीडिंग को, मीटिंग्स को और तमाम चीजों को जो हमें मसीह में बनाए रखती हैं, हम उसे नेगलेक्ट करते चले जा रहे हैं। क्या हम अपनी पढ़ाई को नेगलेक्ट कर रहे हैं? क्या अपनी सेहत को नेगलेक्ट कर रहे हैं? क्या अपने हम कंफर्ट को नेगलेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं हम।
अगर हम नेगलेक्ट कर रहे हैं तो परमेश्वर के उद्धार के संदेश को। लेकिन इतिहास 29, दूसरा इतिहास 29:11 कहता है, हे मेरे पुत्रों, उस सेवा को जिसके लिए परमेश्वर तुम्हें बुलाया है ढिलाई मत करो, अनदेखा मत करो। परमेश्वर ने तुमको उसके सामने खड़े रहने चुना है ताकि तुम उसकी सेवा करो, उसके सामने उपस्थित रहो। हालेलुया। बाइबल नबी आगे कहता है, उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने अपने समय के संदेश को अनदेखा किया। आप कल्पना करिए नूह के दिनों के लोगों के बारे में। आप जानते हैं नूह के दिनों की एक मिस्ट्री बताता हूं। नूह 120 साल तक लोगों के द्वार के कुंडी को, डोरबेल को बजाता और खटखटाता रहा। कितने? 120 साल। 120 साल उसने इस काम को पेशेंस के साथ किया, प्रेम के साथ किया, परमेश्वर की ड्यूटी बाउंड होकर के किया। जैसे हम अस्पतालों में या कहीं और जगहों में नौकरी करते हैं, अपने वर्क को करते हैं, इससे पहले कि आप नौकरी करें आपको एक बॉन्ड भरना पड़ता है वहां पर, जैसे सर्विस बुक कहा जाता है, और वहां पर सिग्नेचर करते हैं, टर्म्स और कंडीशन को आप एक्सेप्ट करते हैं और आप कभी भी उसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप डिनाई करते हैं, उस तंत्र के पास, उस सिस्टम के पास, उस कार्यालय के पास आपको बाहर करने का अधिकार होता है। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, मुझे बुलाता है और आपको अपॉइंट करता है, आप परमेश्वर के टर्म्स और कंडीशन पर साइन करते हैं बाय फेथ, और तब आपको वैसे करना पड़ता है। बहुत इसके मैं कल्पना कर सकता हूं कि नूह 120 साल तक कैसे 3 पीढ़ियों को प्रचार करता रहा, कैसे उस लड़की को जो एक समय 10 साल या 15 साल का था, कैसे उसको भी तब वो 80 साल का था प्रचार करता रहा, जबकि उस समय मजाक उड़ाता रहा नूह का। और 120 साल तक नूह किसी के डोरबेल और दरवाजे की कुंडी खटखटाता रहा, फिर भी प्रचार करता रहा। उसने सुसमाचार प्रचार करने को कभी नेगलेक्ट नहीं किया। हालेलुया। लेकिन एक दिन आया जब आसमान से एक पहली बूंद किसी के माथे पर टकराई होगी, और तभी भी शायद मजाक रहा होगा लोगों के लिए। लेकिन जब बारिश होती गई, आसमान के झरोके और समुद्र के सोते फूट निकले, जब बारिश होती गई और पानी जब बढ़ता गया, तब ये लोग अब नूह का दरवाजा खटखटा रहे थे। लेकिन अभी बहुत देर हो गई। एक दिन दृश्य बदलेगा। दृश्य हमेशा बदलता है। मैं बाइबल के अंदर में पल भर में दृश्य बदलने वाला हालत जानता हूं। मैंने देखा बाइबल के अंदर में सीन बदलते हुए, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब जी उठा, चेलों ने पूछा क्या तो इजराइल को राज आज ही फेर देगा? वो एक दिन में फेर सकता है, वो ऐसा करने में सामर्थ्य है। लेकिन तो भी ये जानना हमारा काम नहीं, हमारा ये जानना ये काम है क्या मैंने पवित्र आत्मा पाया और नहीं पाया। यीशु ने कहा ये जानना तुम्हारा काम नहीं है कि इजराइल कब फिरेगा और कब बचेगा। तुम्हारा काम ये जानना है कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिला या नहीं मिला। हालेलुया। याद रखिए, सीन बदल गया। जो नूह दरवाजा खटखटाता था, अब लोग खटखटा रहे थे। एक दिन प्राइम टाइम में ये न्यूज चला गया रानी एस्तर के टाइम में कि कल मोर्दकी की फांसी होगी। 50 फीट लंबा फांसी का तख्ता भी तैयार हो गया। शायद प्राइम टाइम में न्यूज एंकर उस तख्ते को दिखा रहे होंगे, ये देखो कितना लंबा खंबा है, दिखाइए एंकर साहब दिखाइए, इस पर कल मोर्दकी टंगेगा। ये न्यूज रात के 8 बजे सब जगह चली गई थी। लेकिन जब सुबह लाइव आए टेलीकास्ट की ताकि उसकी बॉडी उतारे, तब पाया कि उधर मोर्दकी नहीं, हामान लटका हुआ था। एक रात में सीन बदल गया। सीन बदल जाता है। यीशु मसीह ने दृष्टांत सुना, एक लाजर था, हालांकि दृष्टांत नहीं था, ये हकीकत घटना थी, क्योंकि दृष्टांतों में नाम नहीं होते हैं। बाइबल को सीख लीजिए, समझ लीजिए, बाइबल के दृष्टांतों में नाम नहीं होते। अगर दृष्टांत किसी मनुष्य, ऐसा नहीं है, लाजर, अब्राहम, 2 नाम है दृष्टांत में। लाजर का नाम है, अब्राहम का नाम। तो ये कहानी नहीं है, ये एक घटना था जिसे यीशु मसीह सिर्फ जानता था। भाई कहते लाजर भी मरा और धनवान भी मरा। लेकिन जरा उससे मरने से पहले सीन देख लीजिए। सीन क्या है? मरने से पहले का सीन क्या है? लाजर कोर्ट से भरा हुआ, कुत्ते भी घाव चाट जा रहे हैं, और धनवान बैजनी कपड़े पहन रहा है, हर तरह का खाना उसके टेबल भरा हुआ है, 4 लोग पंखा झुला रहे हैं, और बैजनी कपड़े पहने हुए धनवान आदमी कितने ऐसा आराम में चल रहा है, एक मक्खी नहीं है उसके टेबल पर, और उधर लाजर कोर्ट से भरा हुआ, कुत्ते चाट रहे हैं। ये सीन है। परमेश्वर ने रिमोट उठाया, सीन को बदला, वह दोनों मर गए विद इन ओवरनाइट, एक ही रात में हो गए, दोनों मर गए। सीन बदल गया। अभी लाजर किधर पहुंच गया? अब्राहम की गोद में। अभी कोई कोड़ नहीं लाजर को, कोई कुत्ते भी नहीं उधर चाटने के लिए। अब्राहम, लाजर कहां पहुंच गया? अब्राहम की गोद में। धनवान किधर पहुंच गया? नरक की आग में। जब तुम्हारा एक रिमोट 2 सेकंड से भी कम समय में चैनल बदल देता है और सीन बदल जाता है, रोने वाली पिक्चर से हंसने वाले में चले जाते हो, तो परमेश्वर के पास उससे भी बड़ा रिमोट है। वो उससे जल्दी सीन को बदल देता है। अगर आप नेगलेक्ट करोगे तो आज तुम अच्छे सीन में दिखाई दे रहे हो, कल बुरे सीन में नजर आओगे। ये सुने कहा, हाय तुम पर जो आज हंसते हो, कल रोगे, सीन बदलने जा रहा है। लेकिन धन्य तुम जो मेरे नाम से शोक करते हो, क्योंकि कल तुम आनंद पाओ। ये परमेश्वर का वचन है मेरे भाई।
नबी कहता हम खाने को जरा नेगलेक्ट करके दिखाएं। अगर आपको चोट लग जाए, कट हो जाए इन बरसात के मौसम में, आप जरा नेगलेक्ट करके दिखाइए। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है, बुखार आ रहा है अभी, जरा नेगलेक्ट करके दिखाइए। एग्जाम होने वाले, पढ़ाई लिखाई को नेगलेक्ट करके दिखाइए। आप क्या पाएंगे? असफलता, मृत्यु। लेकिन आज हम परमेश्वर के संदेश को, अनुग्रह के संदेश को, जब मेरा और आपका उद्धार हुआ है, जिसके द्वारा हम दुनिया के सड़ा से निकल करके आए, आज हम नेगलेक्ट किए जा रहे हैं। अपनी बुलाहट को नेगलेक्ट कर रहे हैं, अपनी सेवा को नेगलेक्ट कर रहे हैं, प्रार्थना को नेगलेक्ट कर रहे हैं। नबी ने कहा आज परिवारों के टूटने का कारण क्या है? हम प्रेम को नेगलेक्ट कर रहे हैं। आज कलीसियाओं के टूटने का कारण क्या? हम प्रेम को नेगलेक्ट कर रहे हैं। आमीन आमीन। आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? हर एक के पास अपनी दुनिया है। बच्चा चाहता है कि हम उसके साथ खेलें, माँ बाप चाहते हैं कि हम एक साथ जाएं, वगैरह वगैरह, आप सभी चीज़ों को जानते हैं। परिवार और कलीसियाँ टूट रही हैं। क्यों? आज चर्च एनीमिक कंडीशन में है। हमने परमेश्वर के अल्फा घासों को खाने को नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन दाऊद हमारा भजनकार कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वहाँ अल्फा घासों को खिलाता है, ताकि आज उसकी आत्मिक जो भेड़ें वो मजबूत और कद काठी में बढ़े और स्पिरिचुअल ग्रोथ करे। लेकिन आज हमने परमेश्वर के चारागाहों में जाने के लिए मना कर दिया है। इसलिए बाइबल ऐसा नबी किताब में कहती है सारा भोजन आसन मल और वमन से भरा हुआ है। आज हम वहां से खा रहे हैं जहां गंदगी है। आप भी मत कहना अरे वहां पर अच्छी भी चीजें हैं, उस व्हाट्सएप पर, उस फेसबुक पर, उस यूट्यूब पर अच्छी भी चीजें हैं। बाइबल कहती है वो वृक्ष भले और बुरे के ज्ञान का है, उसमें सिर्फ बुरा नहीं है, उसमें भला भी है, लेकिन तो भी वो शैतान का है। लेकिन परमेश्वर का जीवन का वृक्ष सिर्फ जीवन का वृक्ष है, जीवन और मृत्यु का वृक्ष नहीं है। लेकिन भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष भला भी है तो बुरा भी है। आप जब ऐसी चीजों को पाते से भला और बुरा दोनों हो तो याद रखिए वो शैतान की ओर से। लेकिन हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, परमेश्वर के वचन को लेते हैं, इसमें भला और बुरा नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं। आमीन आमीन। कुछ अंधकार नहीं है। आमीन। हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर का वचन नहीं है। इसलिए इस उद्धार को नेगलेक्ट करके मैं और आप बच नहीं सकते। आज नबी के संदेश को नेगलेक्ट करके हम बच नहीं सकते। आज परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा को जो हर वेडनेसडे, हर फ्राइडे, हर संडे हमें मिलते हैं, ऐसे नेगलेक्ट करके हम बच नहीं सकते। आमीन। आज हमने प्रेयर मीटिंग नेगलेक्ट कर दिया, हमने बाइबल रीडिंग नेगलेक्ट कर दिया, हमने फैमिली अल्टर पे जाना नेगलेक्ट कर दिया, हमने अपनी मेज पर आशीषों को मांगना नेगलेक्ट कर दिया है। हालेलुया। लेकिन हमें वापस आने की जरूरत है। रीएस्टेब्लिश योर अल्टर। अपनी वेदी को दोबारा बनाइए, अपने घर में जाइए, अपने फैमिली में जाइए, अपने चर्च में जाइए, परमेश्वर को आराधना देने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए उत्साहित रहिए, आगे बढ़िए, इंकरेज करिए एक दूसरे को अच्छी बातों में। इसलिए मैं फिर से क्या ही वचन है, जैसे दूसरा इतिहास 29:11, हे मेरे पुत्रों परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है और परमेश्वर के काम में ढिलाई यानी नेगलेक्ट मत करो। आज आपके पास परमेश्वर ने टैलेंट दिया, मैं भी आपको पैसा दिया, शायद टैलेंट दिया है, शायद एजुकेशन दी, शायद सेहत दी है। जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसके लिए परमेश्वर की सेवा करिए। शायद इसी के लिए परमेश्वर ने आपको ये दिया है। आप जानते हैं परमेश्वर हमेशा यूसुफ जैसे लोगों को रखता है। कौन सा यूसुफ? जो मरियम का हस्बैंड था। वो और किसी को, शायद कोई और व्यक्ति होता, शायद यूसुफ वो मरियम को छोड़ देता, शायद वो कुछ भी करता, लेकिन हमेशा परमेश्वर के पास यूसुफ जैसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को प्रोटेक्ट करे। जब यीशु मसीह कलवरी पर सलीब लेके जा रहा था, उसके बदन कोड़ों से छेदे हुए थे, बिल्कुल चिथड़ा हुआ था। उसके पास वहां पर भी एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था, सिमोन खुरेनी था वो, या जो भी था, जो यीशु मसीह का सलीब लेकर के गए। परमेश्वर के पास हमेशा ही लोग होते हैं। क्या आप कभी ध्यान देते हैं? आपके पास अगर एजुकेशन है, अगर आपके पास सेहत है, अगर आपके पास कोई पहुंच है, अगर आपके पास कोई पैसा है, आपके कुछ भी है, परमेश्वर ने आपको दिया इसलिए ताकि आप परमेश्वर के वचन के सहयोग करें। आमीन लॉर्ड आमीन। वी आर हेल्पर ऑफ गॉड। आप जानते हैं, अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ, समाप्त करने से पहले, क्या हो अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट आपको थोड़ी सी मदद के लिए बुलाए? हालेलुया। आप क्या सोचेंगे अपने बारे में? छोड़िए, अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर शहर का डीएम आपको बुलाए और कहे सर मुझे आपके सलाह की या आपके पैसे की या आपकी इसकी चीज़ की ज़रूरत है ताकि मैं अपने काम को कर सकूं, आपको कैसा अच्छा लगेगा? जब परमेश्वर आपको सहयोगी के तौर पे बुलाता है, हमें कितना ज़्यादा स्वाभिमान के साथ अपने गर्दन ऊंचा करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें एज ए हेल्पर बुलाया हुआ है। हम उसके कामों में सहभागी हैं, हम उसके सहायक हैं। मेरे भाई बहन, हर एक पत्नी अपने पति की सहायक होती है। वी आर हेल्पमेट, नॉट डोरमेट। परमेश्वर ने हमें हेल्पमेट बनाया, डोरमेट नहीं बनाया। एक पत्नी अपने पति की हेल्पमेट होती है, डोरमेट नहीं होती। परमेश्वर के हम मसीह के दुल्हन है। बाइबल रोमियो की पत्री में कहता है सहभागी है, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर।
एक साइन करके उसने दे दिया है, जो भी ब्लैंक चेक में किया उसने साइन, दूसरा साइन तुम्हारा है, अमाउंट तुम भर लो, क्या चाहिए तुम्हें, कितनी चंगाई चाहिए, कितना सामर्थ्य चाहिए, जितना चाहो भर लो, उसके सीमा में, उसके जो अकाउंट है ना, बैलेंस है, उसमें कभी कमी नहीं आती। वो अनुग्रह में धनी है, गरीब नहीं है। ही इज अ रिच इन ग्रेस मर्सी। वो सामर्थ्य में धनी है, वो जिसमें भी वो धनी है, वो दया में भी धनी है, वो सामर्थ्य में भी धनी है। आप भरो बस, कमी नहीं होती है। नबी की तरह मूर्ख मछली की तरह मत बनना, जो थोड़ा पानी पीती है और फिर थोड़ा पीती है और कहती है मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा वरना समुद्र सूख जाएगा। वो तो एक मूर्खता है। बहुत से लोग दुआ करता है और क्या मांगे, जैसे इतना मांग लिया कि वहां खत्म हो गया। जो चाहो मांगो, यीशु का जो चाहो मांगो तुम्हें दिया जाएगा, जो चाहो मांगो। उसके अकाउंट में सब कुछ है, चंगाई, सामर्थ, पवित्र आत्मा, आनंद, जीवन, भलाई, नम्रता, जो चाहो मांगो। बस इतना हो मेरे भाई और बहन कि आप समय के संदेश को नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 1 to 3 मैं समाप्त कर दूंगा। 2 1 to 3 Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. तो हमें और ज्यादा अर्नेस्ट लिखा, ईमानदार होना चाहिए। किसके लिए? जो बातें हमने सुनी है। किसके द्वारा सुनी? हमने नबियों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा जो बातें हमने सुनी है, हमें उसके लिए अर्नेस्ट यानी ईमानदार होना चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं, Therefore we ought to give the more earnest. मोर, यहाँ अर्नेस्ट नहीं, मोर अर्नेस्ट। याद रखिए, बाइबल कहती है मोर, तो इसका मतलब अगर आप इसको जानना चाहते हैं, मैं आपको एक संदेश देता हूं। वी आर नॉट कॉन्करर, वी आर मोर देन कॉन्करर। हम जयवंत नहीं है, हम जयवंत से भी बढ़ करके हैं। हम पर अनुग्रह नहीं हुआ, अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ, ग्रेस मोर देन ग्रेस। सो उसी सापेक्ष, उसी के वाइस वर्सा उल्टे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ज्यादा ध्यान देना है, हमें और भी मन लगाना है। मोर अर्नेस्ट। सुनिए, Lest at any time we should let them slip. For if the word spoken by angels अगर वो शब्द, वो वचन जो दूतों के द्वारा बोला गया was steadfast, और उनके लिए आगे बढ़ा, and every transgression and disobedience और हर एक अपवित्रता या आज्ञा ना मानने वालों के लिए received a just recompense of reward, ठीक वैसा ही बदला लेकर के जिसकी वो लायक थे, how shall we escape तो हम कैसे बच सकते हैं if we neglect अगर हम ऐसे बड़े उद्धार को अनदेखा करें? आई रिपीट, नॉट रिजेक्ट, नेगलेक्ट। क्योंकि हम सब, चाहे जो भी से सुन रहे, कोई इसे रिजेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम करते हैं तो नेगलेक्ट करते हैं, अनदेखा करते हैं। उन्होंने इस समस्या को रिजेक्ट नहीं किया, ये नहीं कहा कि तू कुछ नहीं है, हाँ हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से आया है, हम तुझे भले कामों के लिए पत्थरवाह नहीं करते। उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, टोटली नेगलेक्ट किया। नबी का एक संदेश, अनरिकग्नाइज्ड प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की अपरिचित उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। लोग संदेश के बाद या इस पर टाइप भी कर रहे होंगे, यहाँ मेन सच है, लेकिन क्या आप इसे रिसीव कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ये 1 घंटे के बाद आप इसे नेगलेक्ट कर देंगे? चर्चिस के, परिवारों के, समाज के टूटने का कारण है प्रेम को, वचन को, उद्धार के संदेश को अनदेखा करना। सो चाहिए कि हम और भी मन लगाएं। प्रभु आपको आशीष दे। अपने सरों को हम झुकाएंगे, आप अपने सरों को झुकाएं जहाँ भी हैं, अभी हम प्रार्थना को करेंगे और आप सभी अपने घरों में अपने सरों को झुकाएं। आप जो भी परिवार के साथ हैं, बस थोड़ी देर मेरे साथ आप, हम एक मन और एक चित होंगे। हो सकता है कि हमारे फिजिकल डायमेंशन अलग अलग हो, लेकिन हम एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में, जो कि यीशु मसीह की उपस्थिति, एक साथ आएंगे और उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सर को झुकाते हुए, जिसने हमसे वादा किया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से रहेंगे उनके बीच में होऊंगा। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते आज की इस शाम के लिए पिता, आपके पवित्र वचन के लिए खुदावन। हाँ प्रभु, ये कितना सही है पिता, और कितना अद्भुत है पिता कि हमारे लिए संदेश आज खोला गया पिता। क्योंकि आज बहुत सारे लोग, लगभग समथिंग सारे के सारे लोग, शायद हो सकता है कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि आज हम इस संदेश को, इन सारी बातों को अस्वीकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने चाल चलन में इसे नेगलेक्ट करते चले जा रहे हैं। हम दिन प्रतिदिन इसे अनदेखा कर रहे हैं। हम दिन प्रतिदिन बाइबल पढ़ने को, संदेश को पढ़ने को, प्रार्थना के करने को, संगति को, तमाम उन मसीही कामों को
अनदेखा करते चले जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है हम इसे अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो भी ये कोई फायदेमंद नहीं है पिता, जब तक कि हम इसे अनदेखा कर रहे हैं पिता। होने पे कि आज और अब से हमें से प्रत्येक इसके लिए जागरूक हो जाए, एक्टिव हो जाए पिता, और सचेत हो जाए पिता। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, हम और भी मन लगाएं पिता, जितना अभी तक हमने नहीं लगाया पिता, हम आज से हम उससे ज्यादा मन लगाए पिता, तेरे वचन के प्रति, उस उद्धार के संदेश के प्रति, उस अनुग्रह के संदेश के प्रति, जिससे मेरा और मेरे भाइयों बहनों का उद्धार हुआ पिता। प्रार्थना करता हूँ विशेष करके पिता, जितने भी लोग इस समय मेरे साथ हैं पिता, और ऑनलाइन इसे देख और सुन रहे पिता, उन सभी के लिए मैं यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांगता हूँ पिता। और मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भर देना पिता। अगर कोई वहाँ पर बीमार है पिता, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें चंगाई देना पिता। प्रभु हर एक जन जो इसे देख और सुन रहा है पिता, मैं उनमें से प्रत्येक की चंगाई को यीशु मसीह के नाम में क्लेम करता हूँ पिता, और मैं यीशु मसीह के नाम में उनकी चंगाई घोषित करता हूँ पिता। मैं चाहता हूँ पिता, जबकि मेरा छोटा सा परिवार, भाई स्टैनली, उनकी फैमिली यहाँ पर जमा है खुदावन पिता, प्रत्येक को भैंस करे पिता, अपनी आत्मा से भरे। जो कुछ हमने सुना है पिता, पिता होने पे जैसा कि लिखा हुआ है, हम उस पर और भी अधिक मन लगाएं पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना खुदावन, प्रत्येक भाई और बहन को पिता यीशु मसीह के नाम में आप पवित्र आत्मा से भरना। मेरे भाई जो अल्मोड़ा में पिता, जो हल्द्वानी में पिता, जो काला डोंगरी में पिता, जो कोटाबाग में, जो बाजपुर में पिता, जो रामनगर में पिता, रुद्रपुर में पिता, और अन्य जगहों पर पिता, पंजाब या और कहीं से भी देख रहे पिता, आप उस सभी भाई बहनों को की जगह में अपनी आत्मा से भरना पिता। हम तेरे नबी के लिए धन्यवाद देते खुदा, जिसने हमारे लिए इन बातों को रखा पिता। हम सच में उन्हें जाने कि आज परमेश्वर का वो जो भेद है वो खोला गया पिता। हमारी उस शैतान की उस छोटी सी बात को जिसके द्वारा हमें घुमाए फिर रहा था, उसे आज एक्सपोज कर दिया गया पिता, और लोग आज समझ पाए कि सच में उन्होंने शायद इन सारी बातों को अस्वीकार तो नहीं किया है, लेकिन अपने कामों की वजह से, अपने और बातों की वजह से पिता इसे नेगलेक्ट किया हुआ पिता। होने पर कि आज हमारे जीवन में फिर से एक बार तेरा वचन रिवाइव हो जाए पिता, और हम उसमें फिर से स्थिरता से और मजबूती के साथ खड़े रह सके, क्योंकि तेरा वचन बताता है कि जो वहाँ पर तेरे आने के दिन खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे, वो इनाम पाएंगे पिता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को, ममता को, शेफर्ड को, आइजा को, बहन स्टैनली को, बहन अंजलिका को, बहन अलमोन को, बहन रोजमेरी को पिता, मैं सभी को तेरे हाथ में प्रभु, और यीशु मसीह के नाम में तेरी आशीष मांगता हूँ पिता। प्रत्येक जिसे सुन और देख रहे हैं, उनके घरों में, उनकी जगहों में, उनके सेवकाइयों में, उनके काम के क्षेत्र में उन्हें बहस करना पिता। सारी महिमा आदर आपको देते पिता। हमारी दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।